करते थे, आप भी मुझे जानते हैं और आप हमारी प्रामाणिकता भी जानते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है, आपने छोटा सा सवाल है मेरा, आपने बोला कि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, अभी आप 14 पार्टियां तो गए थे ईडी और सीबीआई के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट से क्या जवाब मिला? पंकजा मुंडे ने अगर बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तो जाए कोर्ट, हु स्टॉप्स? जाना चाहिए एनसीपी उद्धव ठाकरे को, कोर्ट जाए, कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अच्छा जवाब है। जब कभी बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करो तो आप कोर्ट चले जाओ, बड़ा अच्छा कहते हैं आप। अभी आपने जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है काले कपड़े बोल करके, क्या आप जानते हैं जो लोग निशा पूजा और काली की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं? जब कभी भी हवन समाप्त होता है और हवन के अंदर से राख निकलती है वो टीका काला होता है। क्या आपको मालूम है जब शनि महाराज, शनि देव की पूजा होती है और काली मां की पूजा होती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं और काला टीका लगाया जाता है? संसद में कौन सी काली मां की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? और मैंने कुछ कमेंट नहीं करा, मैंने सिर्फ जानकारी दी कि काले कपड़े डाल के गए। अरे भैया, विपक्ष काले कपड़े डालकर था और शासन के लोग भगवा कपड़े डाल के थे, भगवा गमछे डाल के थे। ये मैंने एक फैक्ट बताया, अगर ये फैक्ट नहीं है तो बात वही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ तो मैं नहीं तो मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, बात तो पूरी खत्म होने दो ना। जब एक तरफ कहते हो कि लोग भगवा लगा करके गए थे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए वो काले कपड़े पहन करके गए थे। अरे काले के अंदर भी होता है। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूं और रात को पूजा करता हूं जिसको निशा पूजा कहते हैं। अगर दशम महाविद्या मालूम हो ना किसी को भी बैठे हुए तो मुझे बताना। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 दिशाएं हैं। अंग्रेजी में सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो मुझे मत सिखाओ मेरे सनातन धर्म के बारे में, मुझे मत सिखाओ। कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता, कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता। तो गौरव लाल रंग भी लगता है जो हनुमान जी को लगता है, लाल रंग होता है जो हनुमान जी को लगता है। बृहस्पति की पूजा होती है तो उसमें पीला आता है। सबके बुद्ध के लिए जब हम करते हैं तो वो हरा कपड़ा पहनते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें न बात करो तो अच्छा है, धर्म में मत जाया करो। ये जितना कहते हैं कि धर्म की अफीम चटानी चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना, धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम जवाब गौरव भाटिया का जरूरी है। ओके गौरव भाटिया, ओके, दिस इज अ बिग स्पेस ऑफ बिटवीन गौरव भाटिया एंड कीर्ति आजाद। ओके गौरव भाटिया, धर्म की अफीम मत चटाइए, जवाब दीजिए 2 टूक, टाइम लिमिट को फॉलो करके। देखिए, अगर मैं कहूं कि धर्म की अफीम कोई चटाता है तो वो तो ममता बनर्जी खुद है। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए थे, कीर्ति भाई ने उस पर कुछ नहीं बोला। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अमीश भाई, जब आप निकलते हैं बाहर जाते हैं भारत में कहीं भी, क्या आप ये पूछ के जाते हैं अमीश भैया कि मुस्लिम इलाका है कोई और हिंदू इलाका है? मैं मुस्लिम इलाके में नहीं घुसूंगा। हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल, वो पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ गौरव भाटिया मेरे से? मैं क्यों पूछूंगा कोई इलाका है? ये देश है और ये देश सबका है, आपका भी है, मेरा भी उतना है, कीर्ति भाई का भी उतना है, अभय जी का भी उतना है। अच्छा, तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेती हैं, एक मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की यात्रा जाएगी, दंगा होगा तो जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे भैया, संविधान पढ़ती, कुरान छोड़ देती थोड़ी देर। उस संविधान में लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का काम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रमजान का महीना बड़ा पावन है। अरे ममता बनर्जी, ये बताओ, रामनवमी का त्योहार पावन नहीं है क्या? हनुमान जन्मोत्सव पावन नहीं है क्या? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे अमीश भैया। ठीक है, जवाब लेते हैं। कीर्ति आजाद 40 सेकंड रिप्लाई, देन अबे दुबे कांग्रेस को। और एक बात और बोल दो। जी आगे बोल दीजिएगा, कीर्ति आजाद का शार्प रिबटल बनता है। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाता है ये कार्यक्रम, तो मेरा निवेदन है कि एक करके बोले। चमड़ी मत उधेड़ना। ना, अरे क्यों आपकी, चमड़ी मत उधेड़ना गौरव जी चमड़ी मत उधेड़ना। कीर्ति भाई ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। हम क्यों किसी की चमड़ी उधेड़ेंगे? हम तो सवाल पूछ के जरूर उधेड़ सकते हैं, चमड़ी उधेड़ने का काम हमारा नहीं है। कीर्ति आजाद साहब, मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। अमीश भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई इस प्रकार की प्रदर्शन होता है या कभी कोई रूट लगता है या जुलूस निकलते हैं तो उसमें 4 मानक होते हैं। एक ये मानक होता है कि कोई हथियार नहीं होगा, दूसरा होता है कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे, तीसरा होता है रूट, और चौथा होता है कि डीजे में आप जोर जोर से भड़काऊ कोई भी गाने नहीं लगाएंगे। ये चारों का उल्लंघन किया जब यह लोगों ने जुलूस निकाली, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कहा ना चमड़ी उधेड़ दी,
कभी कभी नहीं कहा। यही झूठ परिकाष्ठा इसको कही जाती है, यही कही जाती है। इन्होंने रूट बदला, जो 5:30 बजे तक समय था उसको 6 बजे शुरू किया, जो 5:30 बजे खत्म करना था 6:30 बजे शुरू किया, और ऐसी ऐसी जगहों से रूट बदल करके गए जहां पर ये झगड़ा झंझट हो। मैं तो शुरू में ही आपको कह सकता हूं, कहा है कि इनकी सांसें, रोजी रोटी, इनका दाना पानी हिंदू मुसलमान पे है। ये बेचारे इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, नहीं सवाल उन पर नहीं है जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने पत्थर चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने हमला करा, लेकिन सवाल उन पे है कि इन्होंने रूट कैसे बदल लिया। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखता हूं, लेकिन क्या उन पर सवाल नहीं होगा जहां से पेट्रोल बम जले, जहां से पत्थर चले? कीर्ति भाई, कीर्ति आजाद जी, अवश्य होगा मेरे अमीश भाई, अवश्य होगा। यदि मैं आपको भड़काऊंगा, अनर्गल कुछ कुछ बोलूंगा, तो आप उसका जवाब मुझे देंगे ही। आप चुपचाप बैठे हुए नहीं सुनेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, मामला एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ। यदि चुपचाप निकल जाते, अच्छे से प्यार से, हथियार नहीं लहराते, किसी को उकसाते नहीं, चुपचाप आराम से चले जाते, क्यों भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लो, गोलियां चलाओ। अरे भाई, बात तो खत्म करने दिया करो ना। ये मैं कुछ थोड़ी वो रखनी चाहिए गंभीरता। मैं 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। क्या तलवार ले जाना चाहिए था जबकि वो मना था? आप मान गए थे। क्या आपको ज्वलनशील पदार्थ रखने थे? नहीं रखने चाहिए थे। क्या डीजे बजाना चाहिए था? नहीं बजाना चाहिए था। ये आप खुद आपने माना है, उसके बाद जानबूझ के किया है, तो स्वाभाविक पता लग जाता है। क्योंकि जो लोग रामजादे हरामजादे बोलते हो, जो लोग ये कहते हो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जो इस तरीके के बोलते हैं, जी गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। ओके, अबे दुबे, मेरा सीधा सवाल है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए थे, ऐसे ही बीजेपी को कठोर होना पड़ेगा। अबे दुबे जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि प्रदान करें। ओ मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? क्योंकि तुमको प्रधानमंत्री जी ने हनुमान करके संबोधित किया कि उन्हीं के जैसा कार्य करना है, तब मैं संबोधित कर रहा हूं। क्यों मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो धन्ना सेठों के अनुयायी बन बैठे। जिस दिन तुम ठान लोगे तो ये धन्ना सेठों की सरकार को दुरुस्त कर दोगे। अमीश देवगन जी ने कहा सदन में भगवा पहन कर गए। आप जानते हैं रावण ने भी भगवा वस्त्र धारण करके, छद्म वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, जैसे 2014 में सत्ता का हरण किया है। तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से भय से सत्ता का हरण किया है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। सत्ता का हरण किया है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, गुलाम नबी आजाद पे कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अब गुलाम नबी आजाद पे कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस का बड़ा फैसला है कि उस पर चुप्पी साध दी जाएगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कल न्यूज 18 के इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। हालांकि कीर्ति आजाद हमारे साथ स्टूडियो आज चर्चा में है, लेकिन कल गुलाम नबी आजाद हेडलाइन थे और आज सब अखबारों ने भी न्यूज 18 के इंटरव्यू को प्रामाणिकता से दिखाया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी है, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ी बात बोली अभय दुबे ने कि सत्ता का हरण कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जवाब, लोकतंत्र में सत्ता का हरण नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ने वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में। यही इसी को सामंतवादी सोच कहते हैं, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया था। एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा था बादशाही सोच है, ये बादशाही सोच है। देखिए, रावण और दुर्योधन दोनों में एक समानता थी। उन्होंने अपने पूरे राजपाट, पूरे जितने योद्धा थे, सबको मरवा करके अंतिम समय युद्ध में गए थे। गांधी परिवार पूरे कांग्रेस को खत्म करवा देगी, इसके बावजूद भी उसको होश में नहीं आएंगे। ये दुर्भाग्य है। रावण और दुर्योधन की मानसिकता में आज गांधी परिवार है। पूरा खत्म हो गया है कांग्रेस पार्टी, पूरा संगठन खत्म हो गया है। 10 दिन तक इन्होंने देखा, तापमान देखा इस शहर का, गांव का,
कि राहुल गांधी के पक्ष में कोई खड़ा आता है या नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाएंगे या नहीं। अगले दिन इनको लगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, और नतीजा है कि ये दोबारा से कोर्ट की शरण में गए हैं। दूसरी बात देखिए, जब एक व्यक्ति अभी पैनल पर बैठे जी, व्यक्ति, उसमें मैं ले लेता हूं, उसमें ले लेता हूं। अबे तुम्हें बोलने 30 सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। 10 सेकंड। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। 2019 का चुनाव था। अबे जी बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा। ममता बनर्जी 2019 के चुनाव के समय मुसलमानों को वोट को लेकर कहती है तो दुधारू गाय है ना, इनका तो हम कई लात सहेंगे। और यही कांग्रेस के बैठे एक पैनल पर हैं जो लोग व्यक्ति हैं, वो भागलपुर दंगे में उनके परिवार का भी राज बहुत चला था, और जब लोग चुनाव लड़ने गए थे तो माइनॉरिटी के लोगों ने कहा था कि भाई इनके पिता की भूमिका थी भागलपुर दंगों में। मैं जवाब पिता की भूमिका थी भागलपुर दंगों में। मैं जवाब ले लेता हूं। पहले अभय दुबे रिएक्ट टू। आपकी ये बादशाही सोच है। आप गुलाम नबी आजाद पर सीमित रहे, अनिल एंटनी, AK एंटनी के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, क्या करिएगा? आपने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, सत्ता का हरण करा बीजेपी ने 2014 में। हाँ, मैंने कहा ना, तुलसीदास जी ने कहा था, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता को राजनीति से, भय से, प्रीत से, प्रलोभन से, वैसे ही भाजपा ने किया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सनातन संदर्भ, कैसे भारतीय जनता पार्टी उस हूबहू वैसे ही आपको समझ में आएगी। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलत्स, पुलत्स के पुत्र थे विश्वा, और विश्वा के 2 बेटे थे। एक समूह था रावण का, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, और एक था कुबेर, रावण का भाई। लंका और पुष्पक विमान भी उन्हीं का था। अब आप अगर मैच करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन धन्ना सेठ है जो स्वर्ण की लंका और पुष्पक विमान इनको मुहैया करा रहा है। उसी को प्रतिबिंबित करती है सत्ता। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, समझा नहीं पा रहे अडानी जी पर इतने आप लॉजिकली समझा नहीं पा रहे वोटर्स को। आप गुलाम नबी आजाद ने बोला कि जो मोदी को गाली देता है मेरे इंटरव्यू में, उसको कांग्रेस पसंद करती है, कांग्रेस का नेतृत्व पसंद करता है। क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में जब भी बात करता हूं तो एक पुराना गाना याद आता है, एक बंगला बने न्यारा। वो बंगले पे सब कुछ समर्पित कर दिया, उससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जो बात कर रहे थे ना अभी, कीर्ति आजाद, एक सेकंड बस 10 सेकंड दीजिए अमीश जी, 10 सेकंड बस। जी, दिए 10 सेकंड दिए आपको, दिए। जो अभी कीर्ति आजाद साहब बोल रहे थे ना, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को 6 महीने नहीं, आजाद साहब वो 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2015 को, बुकलेट निकालकर कि भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अमेरिकी एजेंसी ने भी सिद्ध कर दिया। अगस्त के महीने में उसने ज्वाइन कर ली थी। भावना गवली पहले उद्धव सेना में थी, अब शिंदे सेना में। यशवंत जाधव MLA यामिनी जाधव, इनको ईडी ने फेमा का केस दर्ज किया, अब वो शिंदे सेना में, पाक साफ है।